हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि स्टार टावर के अंदर अपनी लाइफ एंड डेथ के पाथ को कल्टीवेट कर रहा होता है। यहाँ पे लुओ फैंग की बॉडी से लगातार खून निकल रहा होता है। वहीं पे लुओ फैंग को स्टार टावर के अंदर 2600 ईयर्स हो चुके होते हैं कल्टीवेशन करते हुए। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मेरा दर्द हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्द अब मेरी लिमिट तक भी पहुंचने वाला है। वहीं पे हम स्टार सील को देखते हैं जो कि अभी लुओ फैंग के कोर से पूरी ही तरीके से फ्यूज नहीं हुआ था, वो अभी बहुत दूर था। यानी कि लुओ फैंग की जर्नी सिर्फ अभी आधी कंप्लीट हुई थी। अब ये सब देख करके वहाँ पे गार्डियन पूती कहते हैं कि इस लड़के ने पहले अर्थ के कैंडिडेट को सरपास कर दिया है। इससे यहाँ पे एक चीज साबित होती है कि ये लड़के की सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर साथ में जितनी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रांग सोल होगी उतने ही ज़्यादा पावरफुल और उतने ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टार टावर का ट्रायल होगा। अब पता नहीं कैसे ये लड़का आगे के ट्रायल को कंप्लीट कर पाएगा, चूँकि अब इसका ट्रायल 2 गुना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वहीं पे लुओ फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अगर इस दर्द को कम करना है तो मुझे यहाँ पे अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा, वरना ये जो दर्द मेरी सोल को हो रहा है, मेरे शरीर को हो रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी वहाँ पे लुओ फैंग अब डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे अब बीस्ट गॉड के पाथ को सही ढंग से समझने की कोशिश करेगा और उसे स्टडी करेगा, क्योंकि इससे पहले लुओ फैंग ने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बीस्ट गॉड के स्टैचू को समझने की कोशिश की थी, मगर अब वो इसके पाथ को समझेगा, जहाँ पे लुओ फैंग अब बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट कर पा रहा होता है इस बेइंतहा दर्द से। मगर वो अभी भी चीख रहा होता है, उसकी चीख पूरे स्टार टावर में गूंज रही होती है। वहीं पे हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहाँ पे अर्थ पे कई सारे एलियंस ने कब्जा करने की कोशिश की थी और वो लोग यहाँ पे अर्थ के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। और इन सब के पीछे रोथ फैमिली होती है जो कि अर्थ के लोगों को एज अ सर्वेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। उनकी हालत लुओ फैंग को इतने वक्त से गायब होने की वजह से बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि पावरफुल कल्टीवेटर्स यहाँ पे अब अर्थ को हड़पने के चक्कर में होते हैं। और इन सब से परेशान लुओ फैंग की वाइफ लुओ फैंग के दोस्त को वर्चुअल कॉल लगाती है और उसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो रोथ फैमिली ने इन लोगों को इतना परेशान किया है लुओ फैंग के ना होने की वजह से, वो यहाँ पे लुओ फैंग के दोस्त से हेल्प मांगती है कि वो को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे और एक वर्चुअल कॉल रोथ फैमिली के बिजनेस हेड से करवा दे। अब ये सुनकर के लुओ फैंग का दोस्त कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द इन सारी ही चीज़ों को अरेंज करता हूँ। मगर क्या इतने दिनों में लुओ फैंग की कोई न्यूज़ आपको आई? अब ये सुनकर के लुओ फैंग की वाइफ कहती है कि यहाँ से जब लुओ फैंग गया था तो उसने मुझसे कहा था कि वो बहुत ही एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट वर्क को हैंडल करने के लिए जा रहा है, इसलिए उसने वर्चुअल यूनिवर्स कनेक्शन को भी कट कर दिया था और अभी तक उसकी कोई भी न्यूज़ मुझे नहीं मिली है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे रोने लगती है और यहाँ पे लुओ फैंग का दोस्त अपने भाई की बीबी की आंखों में आंसू देख करके वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप परेशान मत हो, मैं इन सारी ही सिचुएशन को बहुत ही आराम से हैंडल करूँगा, क्योंकि मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरी भी फैमिली यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं जल्द से जल्द रोथ फैमिली के बिजनेस लीडर से आपकी मीटिंग कराता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोथ फैमिली की जो बिजनेस इंचार्ज होती है वो असल में बोलेन होती है, जो कि लुओ फैंग की पुरानी दुश्मन थी। और वर्चुअल कॉल में वो यहाँ पे लुओ फैंग की वाइफ से मिलने आई होती है, क्योंकि लुओ फैंग की वाइफ से कहती है कि लेडी लियो आप मुझे देख करके यहाँ पे काफ़ी हैरान हो रही होंगी ना, मगर मैं बता दूं कि मेरी शादी रोथ फैमिली से हो गई है जो कि गोल्डन हॉर्न यूनिवर्स नेशन को रिप्रेजेंट करता है और मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं बिजनेस हॉल को और वो उसके हेड भी हैं। इसलिए मैं उनके बिहाफ पे जब तुम्हारा मैसेज मुझे मिला तो मैं पर्सनली यहाँ पे आ गई
अब यहाँ पे लुओ फैंग की वाइफ की सारी ही उम्मीदें यहाँ पे टूट जाती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे जो भी मुसीबत अर्थ के ऊपर टूट रही है वो सब कराने वाली लुओ फैंग की पुरानी दोस्त मिस बॉलन है, जो कि यहाँ पे लुओ फैंग की वाइफ के सामने खड़े होकर के हंसे जारी होती है। वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन में मशरूफ होता है और उसे स्टार टावर में लगभग 32 ईयर्स हो चुके होते हैं। ये देख करके गार्डियन एल्डर बूटी कहते हैं कि बच्चे अब शायद तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है और अगर तुम अब नहीं रुके तो तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाएगी और फिर अगर तुम्हारे टीचर भी चाहेंगे तुम्हें रिवाइव करना तो वो रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे मेरी बात मानो, मैं यहाँ पे टाइम को रिवर्स कर दूंगा और तुम्हें फिर से वापस पहले जैसा बना दूंगा, इसलिए तुम अपनी जिद को छोड़ दो। अगर वहीं पे लुओ फैंग कप कपाती हुई आवाज में कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पे गिव अप नहीं करूँगा, मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। लुओ फैंग की पूरी आँख कान दांत हर जगह से सिर्फ ब्लड निकल रहा होता है और उसकी धड़कनें इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि जैसे कि उसका दिल अब फट करके उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। मगर यहाँ पे लुओ फैंग का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी डिस्ट्रॉय हो रही सोल को फिर से दोबारा से रिकवर करता है और वापस से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख कर के गार्डियन पूती कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसकी कॉन्शियसनेस तो वहाँ पे पूरी ही तरीके से इरेज हो रही थी, तो आखिर सडनली ये सब कुछ कैसे सही हो सकता है, ये कैसे आखिर कल्टीवेशन कर सकता है, आखिर इसकी पावर कैसे बढ़ रही है, इसका राज क्या है। वहीं पे लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि मुझे इस बात को कंटिन्यू करना होगा और किसी भी कीमत पे मुझे यहाँ पे सक्सेस को हासिल करना होगा, भले ही इसमें मेरे शरीर का हर एक कतरा कतरा खून मेरे शरीर से बाहर क्यों ना निकल जाए। वहीं पे हम लुओ फैंग की वाइफ को देखते हैं जो कि भीड़ में ही सही वो गुमनाम होती है और कहती है कि लुओ फैंग तुमसे बात किए हुए 3000 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ और हमारी फैमिली के ऊपर रोड फैमिली वाले अब अटैक कर रहे हैं और हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे ही एसेट को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारे अर्थ को भी, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे पास बैकअप प्लान है। वहीं पे हम लुओ फैंग के गार्डियंस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि अभी हमारे मास्टर अपनी कल्टीवेशन के लिए एकांत में गए हैं और हमें भी अब पावरफुल बनना होगा, जहाँ पे वो लोग कई सारे स्टार बीस्ट को मार करके अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर रहे होते हैं और अपने मास्टर के आने से पहले अपने अपने लेवल को अपग्रेड करना सब के सब चाह रहे होते हैं। इसलिए वो लोग भी अपनी कल्टीवेशन के लिए अंधकार यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे हम पॉइजन की टीम को देखते हैं जहाँ पे उनका कैप्टन कहता है कि डेमन से फाइट करने के दौरान मुझे मैड मैन की याद आ गई। तभी वहाँ पे चार्म गर्ल कहती है कि मैड मैन का कोई भी मैसेज अब तक नहीं आया, आखिर वो ठीक तो होगा ना, कहीं उसे कुछ होना क्या हो। ये सुन के पॉइजन भड़कते हुए कहता है कि मैड मैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसे कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता है। मगर तभी वहाँ पे मैड मैन के बगल में खड़ा हुआ जू कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें भूल चुका है, इसीलिए वो हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। अब ये सुन करके पॉइजन भड़कते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैड मैन ऐसा नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने ही साथियों के ऊपर भड़क रहा होता है और वहीं पे हैवी एरो किंग एकांत में अंधेरे में बैठ करके अपने मास्टर को याद कर रहा होता है, यानी कि लुओ फैंग को, क्योंकि उसे भी यहाँ पे लुओ फैंग को देखे हुए अरसा बीत चुका होता है। वो भी यहाँ घबरा रहा होता है कि कहीं उसके मास्टर को कुछ हो ना क्या हो। और वहीं पे हम किंग तियान ज़ेन को देखते हैं जो कि स्टार टावर के अंदर उसने जो लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके वो सभी लोगों को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने स्टार टावर के अंदर 4 पावरफुल रेस के कल्टीवेटर्स का सामना किया और उन्हें मारा। वहीं पे हम बोलिन को देखते हैं जो कि उसे भी यहाँ पे खबर मिल चुकी थी कहीं ना कहीं
कि लुओ फैंग मर चुका है, इसलिए वो अपने साथियों से कहती है कि लुओ फैंग ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए हमारे ओरिजिनल प्लान को यहाँ पे लागू करो और लुओ फैंग की फैमिली एसेट को छीन लो। हमें अर्थ को कैसे भी अपने कब्जे में करना होगा और अगर कोई इसे रोकने के लिए आता है तो उसे मिटा दो। वहीं पे हम जर्ग की क्वीन को भी देखते हैं। उसके पास उसका एजेंट आकर के बताता है कि लॉर्ड, हमारा नंबर 1 टारगेट लुओ फैंग 5000 सालों से गायब है और उसके बारे में कोई भी अता पता किसी को भी नहीं है, शायद वो अब मर चुका है। वहीं पे हम लुओ फैंग के पहले टीचर किंग जेन यान को देखते हैं, जो कि चाओ सिटी के लॉर्ड के पास आकर के कहते हैं कि लुओ फैंग क्या वो ठीक है। तभी वहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि घबराओ मत, लुओ फैंग ठीक है और मैं उसके लाइफ फोर्स को स्टार टावर के अंदर सेंस कर पा रहा हूँ, उस आउटर बैटल फील्ड के अंदर। इसलिए तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द हमारे पास लौट करके आएगा। अब ये सुन कर के किंग सेन जान को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जिसकी हालत अब बद से भी बदतर हो चुकी थी। यहाँ पे तभी गार्डियन पोती कहते हैं कि 5000 साल से ये लड़का कल्टीवेट कर रहा है और इसने अर्थ के दूसरे कैंडिडेट को भी क्रॉस कर दिया। लगभग ये उससे 1000 ईयर आगे निकल चुका है, मगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये इसकी आखिरी लिमिट है। मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएगा और स्टार सील को अपने कोर से फ्यूज कर पाएगा। वहीं पे लुओ फैंग काँप रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे आगे बढ़ना होगा। वहीं पे स्टार सील अब बहुत ही करीब आ चुका था लुओ फैंग के कोर के पास। लुओ फैंग ने यहाँ पे 90% एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था अपने कोर के अंदर और वहीं पे साल भी बहुत ही तेज़ी से बीत रहा होता है और लुओ फैंग अभी भी डटा होता है। ये सब देख करके यहाँ पे गार्डियन पोती कहते हैं कि ये लड़के की सोल अब यहाँ पे क्रैक हो रही है, क्या ये अभी भी टिका रहेगा? मगर सडन सब कुछ शांत हो जाता है और लुओ फैंग बेसुध होकर के वहीं पे बिना रिएक्ट किए ज़मीन पे पड़ा होता है। उसके आर्मर से खून निकल रहा होता है जहाँ पे लुओ फैंग अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है और वहाँ पे कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, मुझे उसे बताना है कि मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। मैं अपनी सांसों को यहाँ पे रोक नहीं सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। वहीं पे एल्डर पोती एकदम कंफ्यूज होते हैं, आखिर ये लड़का अभी तक कैसे टिका हुआ है? इसकी सोल बॉडी अब तक कोलैप्स हो जानी चाहिए थी क्योंकि अब 6000 साल जो हो चुके हैं, मगर अभी भी ये डटा हुआ है। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपने बीते हुए पल को याद करते हुए कहीं खोया होता है, जहाँ पे गार्डियन पोती कहते हैं कि 6000 साल हो चुके हैं मगर ये अभी तक लाइफ एंड डेथ की हेरिटेज को कल्टीवेट नहीं कर पाया है। इसने शायद लगभग 10,000 साल 20 से या फिर 40-60 हज़ार साल तक इसने कल्टीवेशन की होगी। इस हिसाब से ये तो अभी बच्चा है, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय से जो दर्द हो रहा है वो इसके सोल के एकदम डेप्थ में, उसकी गहराई में दर्द हो रहा है और इसकी सोल अब बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मगर क्या अभी भी ये इस लाइफ एंड डेथ के हेरिटेज को कल्टीवेट करना चाहेगा? क्या ये ऐसे कंटिन्यू करना चाहेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो जिस स्टेज में है, इस स्टेज में ये ना सोच सकता है ना कुछ बोल सकता है। मगर तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग की वाइफ को देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग का एक मैसेज उसे मिलता है और जैसे ही वो सुनती है कि लुओ फैंग का मैसेज आया है, वो तुरंत वहाँ खुश हो जाती है और उसकी गार्ड भी वहाँ पे एकदम यहाँ पे अपनी मास्टर को खुश होता हुआ देख के वो भी सब यहाँ पे खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पे लुओ फैंग की वाइफ भागते हुए अपने चैम्बर में आती है और लुओ फैंग के मैसेज को ओपन करती है, मगर जैसे ही वो उस मैसेज को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि जोजिन, अगर तुम्हें ये मैसेज मिल रहा है तो यूँ समझना कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ और परेशान मत होना, मैं वापस आऊँगा। और यही मैसेज लुओ फैंग के सारे ही फैमिली मेम्बर्स के पास भी पहुँच चुका था और जब ये लोग सब सुनते हैं कि लुओ फैंग मर चुका है, सब के सब वहाँ रोने लगते हैं। जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैं कुछ डिस्टेंस के बाद फ्यूचर में फिर से रिवाइव होऊंगा, लगभग शायद मुझे 10,000 ईयर्स या फिर
10 मिलियन ईयर्स लग सकते हैं मुझे दोबारा से रिवाइव होने में। इसका अंदाज़ा तो नहीं बता सकता हूँ, मगर मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर के लुओ फैंग की वाइफ लुओ फैंग की फ़ोटो को गले लगा करके ज़मीन पे ही बैठ करके रोते हुए कहती है कि लुओ फैंग, ये सच नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती हूँ, ये सच नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ पे चीख चीख के रो रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है और प्लीज़ 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 कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके दिमाग के भी परे होने वाला है। जो आपने अभी तक सोचा नहीं है वो अब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।